सी इफ यू सी यहाँ पे देखो ये बर्ड है ऊपर वाले पार्ट, सी कितना यूनिक स्ट्रक्चर है। ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, कहाँ गए, यस हियर। सो द मार्जिन, मार्जिन का मतलब बॉर्डर के ऊपर, व्हेन सच लीव्स फॉल इन द मॉइस्ट सॉइल, तो ये जो छोटे छोटे बर्ड है या ये लीव्स है वो पूरा ही नीचे टूट के सॉइल में गिरेंगे, तो उसमें से नया प्लांट होगा। तो इसमें आपको अगर नया प्लांट, अगर आपको इफ यू वांट टू ग्रो अ न्यू प्लांट, यू हैव टू कट द लीव्स विद द बर्ड एंड वो आप सॉइल में डालोगे, थोड़ा पानी डालोगे, ओवर ए पीरियड वो नया प्लांट ग्रो होना चालू हो जाएगा। बरोबर है। जनरली हम लोग दूसरा पार्ट यूज करते हैं। इन दिस केस यू हैव टू यूज अ लीव्स फॉर अ न्यू प्लांट। द बर्ड इन द मार्जिन बिगिन टू ग्रो एज ए यंग टाइनी प्लांट। देखो तो उसके बर्ड में से नया प्लांट उगना चालू हो जाएगा। सो ग्रो एक यहाँ पे लिखा चाहिए, नॉर्मल है कैसे आप ये वर्ड याद रखना, एडवेंटिशियस बर्ड, तो उसमें से वो नया प्लांट ग्रो होता है। तो कट द लीफ इनटू बीट्स ईच कंटेनिंग अ ग्रोइंग एडवेंट, तो आपको ऐसा देखो ये कट कर दिया पूरा ये लीव, बट उसके अंदर ये एडवेंटिशियस बर्ड होना चाहिए। अगर वो ग्रो नहीं हुआ है, बर्ड वो ग्रो होने में भी टाइम लगता है, तो अगर वो ग्रो हुआ नहीं है तो आपका नया प्लांट ग्रो नहीं हो पाएगा। ओके वही लीव्स के थ्रू दूसरा प्लांट ग्रो होता है। ऑब्जर्व आफ्टर 10 to 2 days, आपने नॉर्मल उसको डाला, पुट देयर बीड्स इन अ फ्लावर पॉट एंड कवर देम अंडर द मॉइस्ट सॉइल, आप उसको पानी अंदर डाल दिया जैसे हम सीड डालते हैं। ओके इसमें आपको लीव्स को अंदर डालना पड़ेगा। कीपिंग द इमर्जिंग बर्ड जस्ट प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द सरफेस। ऑब्जर्व द 10 to 12 days, टाइनी प्लांट ग्रो आउट फ्रॉम द बर्ड, तो छोटा सा एक प्लांट बर्ड में से निकलना चालू होगा ग्रेजुअली। Bryophyllum is a plant whose leaves produce adventitious bud in their margin, तो इसमें क्या होता है, जो एडवेंटिशियस बर्ड उसके मार्जिन के अंदर ग्रो करते हैं, जैसे मैंने आपको फोटो दिखाया। The adventitious bird grow into the new plant under favorable condition when the leaf with bud fall off from the parent plant, तो ग्रेजुअली अपने आप भी उगेगा। कैसे, ऊपर ग्रो कर रहा है, उसका जो लीव्स नीचे गिर गया या तो बर्ड नीचे गिरा, वो वापस सॉइल में से नया प्लांट ग्रो होना चालू हो जाएगा। तो ये हो गया आपका लीव्स के वाला। नाउ रिप्रोडक्शन बाय रूट है, तो देखो अगर आप यहाँ पे देखो रिप्रोडक्शन बाय रूट, और ये तीसरा वाला नेचुरल से लास्ट वाला है, देन उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है, देन वी कैन एबल टू जंप टू आर्टिफिशियल। बहुत नेचुरल में कैसे होता है, बाय स्टेम, बाय लीफ, देन नाउ बाय रूट। रूट में क्या क्या है, कैरेट, स्वीट पोटैटो, उसको बाइनियल प्लांट बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ उसका क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। ओके नाउ कौन था ना, फेनिका है ना, फेनिका, हाँ बोलो। हाँ जी। Plants like sweet potato and asparagus, बरोबर है, asparagus develop numerous large swollen fleshy roots. These roots contain a large quantity of food inside them. Each such single root is capable of giving rise to a new plant. Carrot, a taproot, is a biennial plant. Its roots grow vegetatively in the first year and store food. In the following year, its stem produces flowers and seeds by which die by the end of the second year. Buds produced at the base of the old stem just above the taproot are meant for vegetative propagation. हाँ, एक्टिविटी क्या है? Activity 5. To grow grass by vegetative reproduction. Put a piece of lawn grass in a pot and cover some of its proportion with moist soil. Leave it for 10 to 12 days. Sprinkle some water every day over the soil so as to keep it moist. After a few days, new grass shoots grow out from the buds at the nodes. Conclusion. Lawn grass has long internodes between successive nodes creeping on the surface of the ground. From each node, roots are given out. The axillary buds at the nodes produce new shoots. Okay, advantage बोल दो ना, advantage of and disadvantage. हाँ. Advantages of vegetative reproduction. Farmers prefer to grow certain crops by vegetative method. The advantages in doing so are the following. Reproduction by vegetative parts takes place in shorter time. New plants self-produce, spread very fast in a small area. It is a surer method of propagation. So all the good characters of the mother plant are retained by the daughter plant. Disadvantages of vegetative reproduction. As all plants developed by vegetative reproduction are genetically identical.
well, they are all likely to be affected simultaneously. Simultaneously if a disease spreads in the farm. Dispersal of plants does not take place on its own. Daughter plants, so developed, tend to remain nearby and are restricted to a particular area, leading to competition for resources. Okay, very good. As a independent नहीं वो अलग है वो भाई, वेट वो ऐसा नहीं है आपका, ये बुक में तो ऐसा यहाँ से जाना पड़ेगा, और तो ये बाद में आर्टिफिशियल का आगे आएगा, बराबर है. सो नाउ द लास्ट वन इज ओके, वेरी गुड, थैंक यू फेनिका. तो रिप्रोडक्शन बाय रूट. तो अभी देखो पहले हमने देख लिया स्टेम, फिर लीव्स, नाउ रूट. तो रूट में क्या होता है कि प्लांट लाइक स्वीट पोटैटो, आपने खाया होगा, शक्कर या गुजराती में बोलते हैं, स्वीट पोटैटो सबने खाया रहेगा. ओके, एंड अस्पारगस डेवलप ए न्यूमरस लार्ज स्वेलन फ्लैशी रूट. तो ये देखो ये ऐसा, ये रूट है बेसिकली जो हम खाते हैं. जनरली रूट आपने देखा ऐसा पतली सिंगल हेयर लाइन रहती है, बरोबर, दैट वाज द रूट. सो फॉर हमने वही देखा कि रूट तो पतले ऐसा कहाँ है, दिखा है कहाँ पे आगे नहीं है, आई डोंट नो. ओके, तो रूट जनरली हमने देखा कि अगर कोई भी प्लांट है तो रूट ऐसे रहते हैं ना, ये ऐसा पतली पतली लाइन रहती है, दैट वाज योर रूट. यहाँ पे फिर एक प्लांट ऊपर ग्रो हो जाएगा, ठीक है. बट इन दिस केस दिस इज द रूट. तो इतना ठीक बेसिकली वो रूट वी यूज टू ईट, जो खाते हम लोग वो रूट ही खा रहे एक्चुअली. सो प्लांट लाइक स्वीट पोटैटो, ओके, एंड अस्पारगस, ये भी एक तरीके एक प्लांट है. अस्पारगस बाद में देखेंगे चाहिए तो. डेवलप ए न्यूमरस लार्ज स्वेलन फ्लैशी रूट, बराबर, ऐसा लार्ज एकदम थिक रूट हम लोग वो नीचे ग्रो होता है. दिस रूट कंटेन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड इनसाइड देम, जो वी आर ईटिंग, बराबर, तो हम खा रहे हैं ना उसको. Each such single root is capable of giving rise to new plant. तो ये जो रूट है वो दूसरा प्लांट को ग्रो करने के लिए कैपेबल है. तो इन दिस केस स्वीट पोटैटो इज व्हाट, कि जिसका रूट जो है वहां से नया प्लांट ग्रो होता है. तो आपको पूछेंगे कि रूट से नया प्लांट ग्रो होता है, वैसे दो एग्जांपल दो. तो यू हैव टू राइट स्वीट पोटैटो एंड अस्पारगस, बराबर, याद रखना पड़ेगा. इवन यू हैव अनदर प्लांट कैरेट. कैरेट, अ टैप रूट इज बाइनियल प्लांट. देखो तो ये कैरेट जो है वो क्या है, बेसिकली बाइनियल प्लांट है. बाइनियल का प्लांट मतलब क्या हुआ, इट्स रूट्स ग्रो वेजिटेटिवली इन द फर्स्ट ईयर. तो क्या होता है कैरेट के अंदर, जो हम कैरेट खाते हैं ना, वो फर्स्ट ईयर में आप उसको डाला ना, तो फर्स्ट ईयर में नीचे का कैरेट ग्रो हो जाएगा फर्स्ट ईयर में. देन आफ्टर इन सेकंड ईयर व्हाट हैपन, उल्टा हो रहा है एक्चुअली, उल्टा तो नहीं बोलेंगे बट हाँ पूरा एक साल ले रहा है. नीचे का पार्ट उगने में 1 साल और ऊपर का जो शूट है वो ग्रो करने के लिए अनदर साल. तो 2 साल लगता है उसका पूरा प्लांट ग्रो करने के लिए. इसके लिए उसको बोलते हैं बाइनियल प्लांट. बाई का मतलब 2. आपको पूछ सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ बाइनियल प्लांट, दिस इज मोर लाइकली क्वेश्चन. इसको पता ही नहीं चलेगा क्या बोल रहे हो लोग. तो कैरेट, ठीक है, क्या लिखा है इसमें, एंड द स्टोर फूड. तो जो हम कैरेट खाते हैं वो खाना बनाया उसने, ये रूट नीचे का ग्रो हो गया फर्स्ट ईयर में. देन व्हाट हैपन इन द फॉलोइंग ईयर का मतलब सेकंड ईयर, क्या हुआ, इस स्टेम प्रोड्यूस फ्लावर. तो उससे ऊपर से प्लांट ग्रो होगा, फ्लावर ग्रो होगा, एंड सीड्स विच डाई बाय एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर. और बाद में सेकंड ईयर में ग्रो होता है और सेकंड ईयर में इट विल बी डाई. बर्ड्स प्रोड्यूस एट द बेस ऑफ द ओल्ड स्टेम. तो आपका जो स्टेम है नीचे ऐसा स्टेम रहेगा. देखो ये लोग ने दिखाया नहीं एक्चुअली, प्रॉपर है ना, आई थिंक मैंने निकाला था प्रिंट, वेट, फोटो मुझे याद नहीं है मैंने किया है कि नहीं. हाँ ये रहा, हाँ ये देखो, ये मैंने निकाल के रखा था कुछ तो. हाँ एनीवे देखो यहाँ पे आप देखोगे ना थोड़ा, तो ये देखो नोड, ये थोड़ा आपके बुक में पिक्चर क्लियर नहीं है. ये टर्मिनल वर्ड है, फिर भी ये भी इतना क्लियर नहीं, ये इंटर नोड है. सेम थिंग यहाँ पे देखो, ये पोटैटो में देखो, ये आपका शूट हो गया ऊपर वाला, ठीक है, ये सब आपका रूट्स है, ठीक है, और ये आपकी आई है, ये तो दिखाया था उन्होंने. देखो ये रहा बर्ड फ्रॉम आई, मैंने मार्क करके रखा है. फिर यहाँ पे भी सेम देखो आप, ये फोटो में PDF शेयर करूंगा बाद में, एक बार देख लेना. तो इसमें सब पार्ट मीन्स ग्रेजुअली उन लोग ने बताया हुआ है. स्पोर्ट्स का, हाँ स्पोर्ट्स का तो कल दिखा है शायद मैंने. हाँ ये देखो, ये आपका फ्रेगमेंटेशन का स्पाइरो वगैरह, मैंने आपको इसका वीडियो दिखाया आज. ये देखो आपका ये ऐसा दिख रहा था पिक्चर में, मैंने आपको आज उसका वीडियो भी दिखाया उसके अंदर. मोर लाइकली आप वीडियो देखोगे तो ज्यादा आइडिया आता है. तो एनीवे, तो इसमें क्या हो रहा है, नीचे जो स्टेम है उसके एट द
top of the stem, basically near the stem, just above the tap root are meant for the vegetative propagation. तो वहां से वो नया प्लांट बनने के लिए वो हेल्प करता है. देखो बर्ड्स, अगेन इट इज अ बर्ड्स इज देयर, लेकिन बर्ड्स का उसका सिचुएशन कहाँ पे वो देख लो. बर्ड्स प्रोड्यूस एट द बेस ऑफ द ओल्ड स्टेम. तो पुराना जो स्टेम रहेगा तो उसके बेस के वहां पे बर्ड ग्रो होता है जस्ट अबाउट द टैप रूट. आर मीन वो किसके लिए? फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, नया प्लांट बनाने के लिए. बरोबर है. ये हो गया आपका बाइनियल प्लांट. पूछ सकते हैं क्या है इसमें, आपको बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन बाय रूट के लिए कौन से प्लांट है. यू कैन राइट स्वीट पोटैटो, इवन कैरेट, एस्पार्गस, ऑल दिस स्टफ. देन व्हाट एवर. अच्छा यहाँ पे ग्रास का वो लोग ने बोला हुआ है कि ग्रास कैसे ग्रो होता है. ठीक है. सो पुट अ पीस ऑफ लॉन ग्रास. लॉन ग्रास का मतलब जब भी आप गार्डन में जाते हो जो रहता है ग्रीन कलर का ग्रास नीचे, वो लॉन ग्रास है, लॉन बोलते हैं उसको. ओके. कवर विथ सम पोर्शन विद द मॉइस्ट सॉइल. उसको क्या करना है 10 से 12 दिन आप रख दो, पानी डालो थोड़ा एवरी डे ओवर द सॉइल टू कीप इट मॉइस्ट, थोड़ा गीला रखने के लिए. आफ्टर फ्यू डेज न्यू ग्रास शूट ग्रो आउट ऑफ द बर्ड एट द नोड्स. तो देखो ये पूरा ये स्ट्रक्चर देख लेना. ऐसे ही तो हम कभी रियलाइज नहीं किया रहेगा ग्रास कैसे ग्रो हो रहा है, बट यहाँ पे तो उन्होंने पूरा डिटेल दे दिया. ठीक है. इफ यू सी हियर तो ग्रास का स्ट्रक्चर सी हाउ डेप्थ इट इज. तो ये देखो ये जो चीज है ये ग्रास, ये नीचे उसका रूट है. सी देखो ये लिखा है न्यू रूट्स. बरोबर है. और ये नोड है, ये जो यहाँ से नीचे जो सरफेस से ऊपर एक नया प्लांट शूट ओपन हो रहा है, खुल रहा है, तो ये आपका नोड हो गया. और ये दोनों नोड को ज्वाइन करता है, उसको बोलेंगे इंटर नोड. बरोबर. ये ज्वाइन कर रहा है मीन्स ये नीचे से वो एक साथ में नीचे से जुड़े हुए. इफ यू सी हियर तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रास. बरोबर है. तो क्या हुआ बाद में, लॉन्ग ग्रास है लॉन्ग इंटरनोड. देखो इंटरनोड है, लॉन्ग इंटरनोड बिटवीन सक्सेसिव नोड्स. सक्सेसिव नोड का मतलब होता है जो ऊपर छोटे छोटे, वो बहुत बड़ा प्लांट नहीं रहता है. ग्रास तो छोटे ही रहते हैं, इवन बड़े हो सकते हैं. देयर आर वेराइटी ऑफ ग्रास, बट हम लोग बेसिकली कट कर देते बाद में ऊपर से. बट आप देखोगे तो ये जो नोड है उसके बीच में पूरे एक दूसरे से जुड़े हुए. क्या लिखा है? लॉन्ग इंटरनोड. तो इंटरनोड मींस ये लंबा रहता है थोड़ा. ओके. बिटवीन सक्सेसिव नोड. सक्सेसिव नोड का मतलब जो ऊपर से नया प्लांट ग्रो हो रहा है उसके बीच में इंटरनोड रहते हैं. क्रीपिंग ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड. तो एक दूसरे को ज्वाइन रखते हैं. ठीक है. दे कैन एबल टू इंटैक्ट ऑन द ग्राउंड. फ्रॉम ईच नोड रूट्स आर गिवन आउट. तो हर एक नोड के नीचे से छोटे छोटे रूट्स भी निकलते हैं. The auxiliary bird at the nodes produce a new shoot. Again auxiliary bird, वापिस वो बर्ड से नया प्लांट, नया शूट ग्रो होता है. ओके. अभी एडवांटेज है तो अभी हम लोग ने ये नेचुरल वे है. बरोबर है. तो नेचुरल वे में क्या फायदे क्या है और व्हाट इज अ डिसएडवांटेज. तो ये आपका अगेन इट इज लाइकली क्वेश्चन कि वेजिटेटिव राइट डाउन 2 एडवांटेज ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ठीक है. सो क्या होता है, रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव पार्ट टेक प्लेस इन शॉर्टर टाइम. इसका मतलब क्या हो गया कि उसका देखो लीव्स था, लीव्स का पार्ट था, वो नीचे डाला, सॉइल में गया, फटाक से वो आपने देखा एवरीवेयर इट हैज बीन रिटर्न 8 to 10 days, 10 to 12 days. देखो यहाँ पे लिखा है. तो शॉर्टर टाइम में नया प्लांट ग्रो होना चालू हो जाएगा. दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज बिकॉज ऑलरेडी एक पार्ट उग गया है, वो एक ग्रो हुआ है. वही पार्ट को आप वापिस जमीन में डाल रहे हो, आप सीड नहीं डाल रहे हो. ठीक है. एज इट इज वो प्लांट आप ग्रो कर रहे हो तो जल्दी से प्रोड्यूस होता है. न्यू प्लांट दस प्रोड्यूस स्प्रेड वेरी फास्ट इन स्मॉल एरिया. तो फटाफट एक लीव्स प्लांट होगा. बरोबर है. उसके लीव्स के बर्ड थे वो नीचे गिरे, और एक ही लीव तो नहीं रहता, देयर आर सो मेनी लीव्स. नीचे गिरे, नए नए प्लांट उग गए. तो शॉर्टर पीरियड में पूरा आपका जो भी फॉरेस्ट है वो डेवलप हो जाएगा वैसे प्लांट से. पर्टिकुलर वो प्लांट होना चाहिए. देन इट इज अ श्योरर मेथड ऑफ प्रोपोगेशन. और 100% आपने उन लीव्स को डाला सॉइल में तो 100% वो नया प्लांट ग्रो होगा, प्रोवाइडेड आपका अच्छा सॉइल होना चाहिए, आपने उसको पानी दिया है रेगुलर. तो ऑल गुड कैरेक्टर ऑफ द मदर प्लांट आर रिटेन बाय द डॉटर. मीन्स अगर ये फॉर एग्जांपल ये आपका स्वीट पोटैटो है और दिस इज वेरी बिगर इन साइज, इट इज वेरी टेस्टी, वेरी स्वीट, और उसमें कोई डिजीज नहीं है, तो सेम टू सेम आपको दूसरा प्लांट में भी वही वेराइटी मिलेगा. तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि आपको पता है अच्छा ये स्वीट पोटैटो का प्लांट बहुत अच्छा है, तो आप उसको वापस दूसरी जगह पे डालो, वापस वही क्वालिटी की आपको प्रोडक्शन मिलती रहेगी कंटिन्यूसली. दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज.
बट सामने डिसएडवांटेज भी है। क्या है कि एज ऑल प्लांट डेवलप बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, इसका मतलब होता है एज इट इज। जेनेटिकल आइडेंटिकल मतलब जो क्वालिटी, जो कैरेक्टरिस्टिक एक प्लांट में वही दूसरे प्लांट में आपको मिलेगा। अभी उसमें दो फायदा है, अगर वो अच्छा है तो अच्छा प्लांट ग्रो होगा, वो अगर बुरा है तो लाइक यू नो छोटी साइज में है तो वही आप छोटी साइज का बर्ड लेके यू नो वेजिटेटिव प्रोडक्शन करोगे आप, तो वापस छोटी साइज के ही आपके प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे। दे आर लाइकली टू बी अफेक्टेड साइमल्टेनियसली इफ डिजीज स्प्रेड इन द फार्म। तो अगर आप फार्म में एक किसी को कुछ लग गया डिजीज, तो वही डिजीज वाला जो है वापस वो प्लांट दूसरी जगह पे जाएगा, वही ग्रो होगा। तो अल्टीमेटली अगर कुछ गड़बड़ हुई तो पूरे फार्म में वही प्रॉब्लम यू नो सिमिलरली फैल जाएगा, तो आपका नुकसान हो सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि एक को भी कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो वही आइडेंटिकल है, सेम टू सेम है, सब में वो प्रॉब्लम हो सकता है। देन डिस्पर्सल ऑफ प्लांट डज नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन। Daughter plant so develop tend to remain nearby are the restricted to a particular area leading to competition for resource। तो क्या बोल रहे हो लोग, सी ये सिंपल है, आप अगर समझोगे तो एक यहाँ पे प्लांट ग्रो किया, बरोबर है, ये यहाँ पे, और उसका जो भी समझो स्पोर्स है या कुछ भी यहाँ से नया प्लांट यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, इसमें वापस हो गया ये नया प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपके पास इतना एरिया है और ग्रेजुअली देयर आर सो मेनी प्लांट इज यू नो ट्राइंग टू ग्रो। इसमें क्या हो गया, आपके पास लिमिटेड सॉइल है, लिमिटेड न्यूट्रिशन है, और वही न्यूट्रिशन के लिए देयर आर सो मेनी प्लांट, तो सबको अच्छी तरह न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। अगर यही चीज में ऐसा करता कि एक प्लांट यहाँ पे, देन आई कीप लिटिल स्पेस हियर, देन आई ग्रो अनदर प्लांट हियर, तो क्या होगा, सबको अच्छा वाटर, मॉइस्चर, न्यूट्रिशन मिलेगा, तो एवरी प्लांट विल ग्रो इक्वली। हियर व्हाट हैपन, दे विल नॉट एबल टू लिखा है फाइट फॉर द पर्टिकुलर एरिया लीडिंग टू कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब होता है यही न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। तो ये दो डिसएडवांटेज है दैट यू कैन रिमेंबर। ओके, नाउ आर्टिफिशियल आ गया यहाँ पे, सी नाउ वी आर हियर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो अभी ये नेचुरली कुदरती होता था, नाउ हम मैन्युअली सबको करेंगे। नया प्लांट उगाना है अलग अलग वेराइटी का, तो हम यू नो ह्यूमन इंटरफियर इज देयर, तो कैसे करेंगे, तो देयर आर डिफरेंट वे, कटिंग करके एक मेथड है, उससे हम दूसरा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपोगेशन। तो ये चारों में से तीन इज इजी, ये तीन है, दिस इज कंपेरेटिवली इजी। द माइक्रो प्रोपोगेशन इज लिटिल बिट टफ, और सेम थिंग उसमें भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सी दिस इज द रीजन आई वांटेड यू टू राइट, यू नो, कि आपको ज्यादा आइडिया है इसके लिए। ओके, नाउ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, कौन है अभी हु इज सपोज टू रीड, कौन है पेंडिंग पढ़ने के लिए? यूपी पढ़ा ना कल आपने, क्रिस्टी? मैंने नहीं पढ़ा। अरे हाँ, काव्या एंड क्रिस्टी भी पेंडिंग है ना, ठीक है, काव्या आप पढ़ लो, चलो। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। These days, farmers and horticulturists have developed certain artificial methods of vegetative propagation such as cutting, layering, grafting, and tissue culture cutting. In this method, the stem is cut into small pieces with each bearing an axillary bud. The cut ends are planted in moist soil. After a few days, they strike roots and grow into new plants. This method is normally employed for propagating plants like sugarcane, rose, China rose, lemon, etc. Layering. In this method, a portion of one of the lower branches of the plant with an axillary bud at the node is bent down to the ground so that it touches the soil. A ring of bark is removed from this portion, which is then converted into soil. Some heavy objects such as a small piece of stone or a brick is kept on the branch so that it does not come out of the soil. In a few days, when the branch gives out roots, it is cut off from the main plant. It then continues to grow out. Grow out as an independent plant. This method is used for propagation of plants like mint, rose, jasmine, etc. Grafting. Grafting. In some cases such as rose, mango, guava, etc., a small shoot or bud of a
Desired variety of plant is intimately fixed on the stem of another plant of the same or related species. The plant receiving the bud or the shoot is called the stalk, and the shoot fixed on it is called the Scion. scion. For a successful graft, it is important that the cambium layers of the stalk and the scion must come into very close contact so that growth may continue. The grafted points are then bound together with tape, and the joint is covered with wax to prevent dehydration and is protected from any bacterial infection. In a few days, the new cells develop and a new plant grows. Okay, wait, enough. तो 3 वाला हम पहले 3 ही देख लेते, फिर वो चौथा वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. ओके, तो देखो पहले क्या था इसमें कि कटिंग करके, कटिंग में क्या हो रहा है, इन दिस मेथड द स्टेम इज कट इनटू स्मॉल पीस. तो आपका जो प्लांट है उसका स्टेम है उसको छोटे छोटे पीस में कट कर देते हैं. विथ ईच बियरिंग एक्सिलरी बर्ड. अगेन तो आपका बर्ड होना चाहिए, वो आप स्टेम को कट करने के लिए तो उसके बर्ड, जैसे स्टेम का मतलब वो ब्रांचेस के साथ में वो निकलेगा छोटा ऐसा, अगर आप देखोगे तो ऐसा टाइप लाइक अगर आपका ये प्लांट है और ऐसा कुछ निकल रहा है और यहाँ पे ऐसा छोटा बर्ड रहेगा, तो आपको ये वाला पार्ट है ना इसका इतना कट करो, लाइक ये वाला कट करो इतना, बराबर. ये वाला पार्ट आपने कट किया, विद द बर्ड होना चाहिए वहां पे. द कट एंड्स आर प्लांट इन द मॉइस्ट सॉइल. फिर आप ये वाला जो पार्ट है उसको आप ये सॉइल के अंदर यहाँ पे ऐसा गाड़ दो, बट यहाँ पे बर्ड होना जरूरी है, बरोबर है. तो ऐसा आपने मैन्युअली करना पड़ेगा. आफ्टर फ्यू डेज दे स्ट्राइक रूट्स. तो बाद में क्या होगा, ग्रेजुअली उसके बाद यहाँ पे नीचे नीचे धीरे धीरे रूट ग्रो होना चालू हो जाएगा, ठीक है. देन ग्रो इनटू द न्यू प्लांट, स्ट्राइक रूट एंड ग्रो इनटू द न्यू प्लांट. और बाद में धीरे धीरे ये ऐसा ऐसा करके बढ़ने लगेगा, यहाँ पे लीव्स आ जाएंगे एंड लाइक दिस, बरोबर. तो ये आ गया आपको कटिंग, मीन्स आपने एक प्लांट को कट कर रहे हो, पर्टिकुलर पार्ट को ले रहे हो आप. हाँ, कुछ भी ऐसा मन में आए वो पार्ट नहीं ले सकते हो. तो वो पर्टिकुलर जगह से आपने कट किया, अब यू आर ग्रोन इनटू द सॉइल, आप उसको सॉइल में डाल रहे हो, उसको पानी दे रहे हो, देन वो नया प्लांट ग्रो करेगा. दिस मेथड इज नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर द प्रोपोगेटिंग प्लांट लाइक. तो किस में करते हैं ऐसा हम लोग, शुगर केन, रोज, चाइना रोज एंड लेमन, ये वाले सब प्लांट है. देयर आर थाउजेंड ऑफ प्लांट, बट यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है. तो ये आप याद रखना पड़ेगा. कटिंग ये सब प्लांट में, ये प्लांट में कटिंग की मेथड से हम ग्रो कर सकते हैं दूसरा प्लांट. नाउ अनदर इज, दिस इज इजियर. नाउ लेयरिंग. तो लेयरिंग में क्या हो, हाँ कुछ पूछ रहे कुछ, हाँ. कटिंग में कुछ भी नहीं है, सुनो लो वीडियो दिखा देता हूँ, चलो देख लेते हैं. कटिंग इज, हम लोग तो पहले कटिंग वाले ही ज्यादातर यूज करते थे. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, देखो कटिंग भी आ ही गया, गूगल को भी मालूम है भाई, यूट्यूब करना पड़ेगा इसमें. लेकिन आवाज नहीं आएगा चलेगा, बट आप एक बार देख लेना. आई डोंट वांट टू, इट्स ओके, लेट्स सी. अभी समझा इसमें क्या किया, हाँ दर्शवी, बस कट किया और डाल दिया उसमें, दैट इज कटिंग, नथिंग एल्स. उसमें कुछ है ही नहीं, बट उसमें एक्सिलरी बर्ड वाला पार्ट लेना है. तो वो उसके अंदर बर्ड था, उसने बाकी सब ब्रांचेस काट दिया, उसके ऑलरेडी बर्ड था, तो वो उसने वापस दूसरे पॉट में डाल के उसने ग्रो किया.
कटिंग इज सिंपलेस्ट वे टू ग्रो अनदर प्लांट, उसमें कुछ ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है, इजी है। नाउ लेयरिंग में क्या हो रहा है, देखो आप यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से ही पता चलेगा। पहले ये फोटो देख लो, लेयरिंग में कैसा होता है। देखो ये एक ब्रांच, एक प्लांट ग्रो हो रहा है और उसमें उसके जो ये ब्रांचेस है वो नीचे जाएगा, ऐसा टिल्ट हो रहा है, और वो ब्रांच को ही सीधे सीधा आप जमीन में डाल रहे हो अलोंग विथ योर दिस प्लांट। ये प्लांट है ऑलरेडी और उसमें जो वो टिल्ट हुआ ब्रांच है उसको आप जमीन में गाड़ दिया। ओके, देन आफ्टर सम टाइम उसको यहाँ से काट दो। वो काटने के बाद ये जो वापिस नया प्लांट में ग्रो होना चालू हो जाएगा। ओके, समझा कि नहीं? सी ऐसा है, लेट्स से मुझे मेरा ड्राइंग बरोबर नहीं हो पाएगा इसमें प्रोबेबली, बट सी अगर ऐसा मेरे पास प्लांट है, लेट्स से बरोबर, वो यहाँ पे ऐसा ग्रो कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ये नीचे नीचे ऐसा ग्रो कर रहा है, वो ऐसा उसका पैटर्न ही ऐसा रहता है, तो ये सॉइल तक आएगा बरोबर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो प्लांट है उसको यहाँ पे ले लिया और इसको यहाँ पे अंदर मैन्युअली ऐसा सॉइल में अंदर उसको डिग किया। फिर ऊपर मैंने क्या रख दिया, थोड़ा स्टोन रख दिया, नहीं तो क्या होगा इसके साथ जुड़ा हुआ ये तो वापस ऊपर चला जाएगा अगर मैंने स्टोन नहीं रखा तो। फिर आफ्टरवर्ड आफ्टर लेट्स से 10 days what I am going to do, I have to cut this part from the plant itself। प्लांट से मैंने पार्ट ही कट कर दिया। फिर क्या हो जाएगा, उसको धीरे धीरे यहाँ पे रूट आ गए और यहाँ पे नया प्लांट ग्रो होना चालू हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे भी मैं वही जो प्लांट है उसको मैं कर सकता हूँ। तो अगर आप देखो यहाँ पे देखो, इफ यू सी हियर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। इसको नीचे से ऐसा यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे देखो आप नीचे रूट ग्रो होना चालू किया, फिर मैं इसको कट कर दूंगा यहाँ से। देखो यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे कटिंग किया हुआ दिखा है, ठीक है। तो दैट इज योर लेयरिंग। तो लेयरिंग हर एक प्लांट में नहीं होगा, बिकॉज सी दिस इज द वे, उसका ऐसा तरीका होना चाहिए, वैसे प्लांट का ग्रोथ भी होना चाहिए जिससे आप उसको जमीन में यहाँ पे डिग करके डाल सको। इन दिस मेथड पोर्शन ऑफ वन ऑफ द फ्लावर लोअर ब्रांचेस, ओके, तो नीचे की जो ब्रांच है ऑफ द प्लांट विथ एक्सिलरी बड एट द नोड इज बेंड डाउन टू द ग्राउंड। ओके, उसको नीचे से आप खींच के लेके आओ मैन्युअली, सो दैट इट टचेज द सॉइल। बरोबर, अपने आप आएगा, थोड़ा तो टिल्टेड रहेगा, बस फर्दर आपको सॉइल में तो डालना है तो आप उसको नीचे पे खींच के लेके आ सकते हो। नाउ व्हाट हैपन, सम हेवी ऑब्जेक्ट सच ए स्मॉल पीस ऑफ स्टोन और ब्रिक, आप उसको डालना पड़ेगा उसके ऊपर इनिशियल लेवल पे। बाद में आप थोड़ा ग्रो होने के बाद आप उसको हटाना पड़ेगा। तो आपने उसके ऊपर डाल दिया, फोर्स डाला जिससे वो बैंड नहीं हो जाए वापिस। देन लिखा भी है सो दैट इट डज नॉट कम आउट ऑफ द सॉइल। सी वेरी गुड ब्रीफ, इसमें अच्छा एक्सप्लेनेशन है। इन फ्यू डेज व्हेन द ब्रांच गिव्स आउट द रूट, बाद में क्या होगा, आफ्टर सम टाइम नीचे रूट फैलना चालू हो जाएगा। इट इज कट ऑफ फ्रॉम द मेन प्लांट, फिर आप उसको मेन प्लांट से यहाँ से कट कर दो। जैसे रूट ग्रो करना चालू करेगा, मीन्स अभी इंडिपेंडेंटली वो ग्रो कर सकता है, आप यहाँ से मैन्युअली कट करना पड़ेगा, अपने आप कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज दिस इज आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। देखो लिखा भी यहाँ पे आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, तो हम मैन्युअली ये सब करना है। पहले के वाले हर एक केस में नेचुरल होता था, दिस इज ऑल ह्यूमन मैन मेड है। नाउ व्हाट हैपन, cut from the main plant, it then continues to grow out, okay, as a independent plant। फिर क्या होगा, अपने आप वो एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हो गई, खुद अपना ग्रो करना चालू हो जाएगा। दिस मेथड इज यूज फॉर द, इसके लिए होता है मिंट, रोज एंड जास्मिन। तो देखो रोज आपका इसमें भी आया, कटिंग से भी हो सकता है, रोज आपका लेयरिंग से भी हो सकता है। तो रोज आपको आई थिंक ग्राफ्टिंग में भी है, शायद सब में ही रोज तो है, कॉमन है रोज। तो अगर आप कुछ भी आया तो रोज लिखोगे तो आपका सही हो जाएगा, बट इन आर्टिफिशियल में ये हो गया आपका लेयरिंग। नाउ ग्राफ्टिंग क्या होगा, पहले ग्राफ्टिंग आपको दिखा देता हूं। लोग मैं ऑडियो शेयर करता हूँ, एक सेकंड। अब तक हमने किस प्रकार के वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ा है? कटिंग और ग्राफ्टिंग। क्या आप जानते हैं कि ग्राफ्टिंग में जितनी आसान होती है उतनी ही नहीं है। वहाँ कई तरीके हैं जिनसे हम अलग अलग प्लांट्स को ग्राफ्ट कर सकते हैं। हम
हम ये सीख चुके हैं कि मेन प्लांट को स्टॉक कहते हैं, जबकि कटे हुए हिस्से को सायन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि किस हिस्से के पास बेहतर विशेषताएं होंगी? जाहिर है सायन के पास। हमें जो विशेषताएं चाहिए वो कटे हुए हिस्से जो कि सायन है उसमें होते हैं। यहाँ कई ऐसे तरीके हैं जिनसे हम स्टॉक और सायन को एक कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग के दो मेन मेथड्स हैं, सायन ग्राफ्टिंग और बड ग्राफ्टिंग। सायन ग्राफ्टिंग में जरूरी नहीं कि स्टॉक पूरी तरह से बाउंड अप ना हो, वो एक स्टंप या बिना किसी ब्रांचेस के एक स्टेम हो सकता है। दूसरी ओर आमतौर पर स्टॉक एक ऐसा प्लांट होता है जिसे पेस्ट्स और वीडियो से कुछ नहीं होता है, क्योंकि यह न्यूट्रिशन का मेन सोर्स होता है। इसका एक बहुत अच्छा रूट सिस्टम होता है। सायन को स्टॉक के साथ कई तरीकों से ग्राफ्ट किया जा सकता है। पहले वाले को ड्रिप या टंग ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होता है? सायन और स्टॉक दोनों ही समान डायमीटर के होते हैं। एक बार ये पता हो जाने के बाद स्टॉक के ऊपर के एंड और कटिंग के बेस के एंड को तिरछे तरीके से काटा जाता है। अब हम लोग कटे हुए एंड को देखिए। क्या आपने कभी जिगसॉ पजल खेली है? क्या आपको लग रहा है कि कैसे एक टुकड़ा दूसरे में फिट होता है? इसी तरह से सायन का एक पोर्शन स्टॉक में बिल्कुल फिट बैठेगा। एक बार जैसे ही ये हो जाता है तो हम इन्हें एक कपड़े के टुकड़े के साथ मजबूती से बांधेंगे। कुछ दिनों में दोनों एक पेड़ और एक सिंगल पेड़ के साथ बनेंगे। सायन ग्राफ्टिंग के दूसरे मेथड को वेज ग्राफ्टिंग कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक वेज कैसे दिखता है? वो बिल्कुल उसी शेप का होता है जिसमें सायन कट किया जाता है। लेकिन स्टॉक कटिंग, स्टॉक पर एक वी शेप की कटिंग की जाती है। इस वी शेप की कटिंग सायन के वेज को स्टॉक में फिट होने में मदद करती है। दोनों को बनाने का सेम प्रोसीजर बनाया जाता है और प्लांट फिर एक होकर बना हो जाता है। यहाँ एक और मेथड है जिससे सायन ग्राफ्टिंग की जा सकती है। इस मेथड में स्टॉक का डायमीटर सायन के कई गुना ज्यादा होता है। अब इस काम को देखिए और सोचिए कि इस प्रकार की ग्राफ्टिंग इस काम से कैसे मेल खाती है। स्टॉक इतना चौड़ा है कि कई साइज इसके सर्कमफ्रेंस के चारों ओर रखे जा सकते हैं। ये बेंचेस वी शेप्ड कट्स में फिट होंगे और उन्हें एक साथ बांधा जाएगा। लेकिन यहाँ इस प्लान सर्विस के बारे में आपका क्या कहना है? स्टंप को सूखने से रोकने के लिए हम ग्राफ्टिंग मिक्स लगा सकते हैं। ये टेक्निक्स अमेजिंग है ना? क्या आप जानते हैं कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स के साथ ज्यादातर प्लांट्स इन मेथड से रिप्रोड्यूस किए जाते हैं? ये टेक्निक्स बहुत ही असरदार है और ये कम समय में ज्यादा प्लांट्स को मल्टीप्लाई करने में मदद करती है। और इन टेक्निक से प्लांट्स की न सिर्फ अच्छी क्वालिटी मिलती है बल्कि अच्छी क्वालिटी भी मिलती है। आपको क्या लगता है कि बड ग्राफ्टिंग क्या है? जैसे कि मैंने सोचा था, सायन एक ब्रांच के बजाय एक बड होगा। बड ग्राफ्टिंग में स्टॉक पर एक टी शेप का कट किया जाता है। एक बार जैसे ही ये हो जाता है बड को बीच में लगाया जाता है और मजबूती से लगाया जाता है। आपको क्या लगता है कि कुछ दिनों में क्या होगा? बड बढ़ जाएगा और अपने टिश्यूज को स्टॉक के रूप में फैला देगा और उनके साथ एक हो जाएगा। ये एक बार एक न्यूट्रिशन प्राप्त करेगी और बड को बढ़ने में मदद करेगी। जब प्लांट बढ़ जाएगा तो नए बड की विशेषताएं प्लांट में आ जाएंगी। इस प्रकार ये ग्राफ्टिंग का एक और सरल तरीका होगा। आप अपने मवेशी के प्लांट्स के साथ इनमें से कुछ टेक्निक्स को ट्राई क्यों नहीं करेंगे? तो देखो अभी हम थियरी देखेंगे। अच्छा वीडियो उसने बताया और वो तो ग्राफ्टिंग देख लो। तो ग्राफ्टिंग में क्या हो रहा है, सी क्या आप यहाँ पे भी देखो, आप पिक्चर देखो। पहले स्टॉक उसने बोला, अच्छी तरह बोला, स्टॉक है नीचे का जो ओरिजिनल प्लांट है, बरोबर, वो स्टॉक है और ये सायन है। तो ये क्या होगा, ये दूसरा प्लांट है। तो वो क्यों ऐसा करने का क्या कारण है कि देखो एक मेरे पास एक प्लांट जो ऐसा है, समझो ये करने का लॉजिक क्या है, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा ग्राफ्टिंग करने का कारण क्या है कि देखो आई हैव टू प्लांट, ओके। एक प्लांट जो है मेरा, ये मेरा प्लांट है लेट्स से, बरोबर है। इसके अंदर मेरे पास जो भी फ्रूट है वो बहुत बड़ा आ रहा है। इट्स अ वेरी गुड फ्रूट, बिग इन साइज। लेट्स से मैंगो, आप मैंगो की बात करो, चलो एग्जांपल में, तो ये बड़ा फ्रूट आ रहा है बट उसका टेस्ट है ना वो बरोबर नहीं है, फीका है, वो टेस्ट मजा नहीं आता है। व्हेन आई एम गोइंग टू सेल दिस मैंगो, वो बिक नहीं रहा अच्छी तरह। रीजन भले वो बड़ा है लेकिन टेस्टलेस है। लेकिन मेरे पास एक दूसरा मैंगो का प्लांट है, बरोबर है, उसमें क्या हो रहा है कि उसके जो फ्रूट है इज वेरी स्मॉल इन साइज, छोटे छोटे आ रहे हैं लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है, एकदम स्वीट है ये, बरोबर है। अभी मुझे दोनों को मिक्स करना है, मीन्स अभी दोनों क्वालिटी मुझे चाहिए। तो अभी क्या करना पड़ेगा, बिकॉज साइज भी बड़ी चाहिए एंड इट शुड बी ए वेरी स्वीट। तो मैं क्या करूंगा, ये ग्राफ्टिंग प्रोसीजर। तो ये मेरा ओरिजिनल मेरा मदर प्लांट रहेगा जिसमें वो मेरा स्वीट वाला मैंगो ग्रो हो रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, इसका एक
पार्ट लूंगा, जैसे यहाँ पे दिखाया इन्होंने, देखो सायन, ये मैं ले लूंगा और उसमें यहाँ पे फिट कर दूंगा। ओके, और इसको मैं टाई कर दूंगा बीच में से, बिकॉज ओपन जगह है, यहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं और पूरा प्लांट कैन बी डाई। तो हम लोग उसको बंद करेंगे, वो वैक्स यूज करते हैं जिससे वो अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं जाएगा, और एक पट्टी बांधेगा। एंड ओवर ए पीरियड व्हाट हैपन, ये नया एक प्लांट बड़ा हो जाएगा, ट्री बन जाएगा, देन व्हाट आई एम गोइंग टू गेट वेरी स्वीट एज वेल एज द बिगर फ्रूट। दिस इज द रीजन व्हाई वी आर डूइंग ग्राफ्टिंग, ये रीजन है, और इट्स वेरी गुड मेथड, विन विन सिचुएशन है, एवरीथिंग यू आर गेटिंग। What happened here? In some case such as rose, mango, अच्छा मैंगो ही है यहाँ पे, एग्जाम्पल भी दिया है, मैंगो भी हो सकता है। See, guava, a small shoot or bud of a desired variety of plant is manually fixed on the stem of another plant. जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे देखो वीडियो में भी दिखाया था, ये स्टेम है। तो the plant receiving the bud or the shoot is called the stalk. तो ये नीचे वाला जो है मदर है, रिसीविंग, ये रिसीविंग वाला पार्ट है, जो ओरिजिनल जो ऑलरेडी उसके जमीन के अंदर ग्रो किया हुआ है वो होगा स्टॉक। ओके, और जो आपको चाहिए नया वैरायटी जिसमें आपको नया एडिशन फीचर्स वाला प्लांट है, उसको सायन बोलेंगे। ओके, दैट इज द शूट फिक्स्ड ऑन द कॉल्ड इज सायन। फॉर सक्सेसफुल ग्राफ्ट it is important that the cambium layer of the stalk and the scion must come into very close contact. इसका मतलब ये दोनों पार्ट है, ये वाला जो कट किया हुआ है और ये दोनों को एक दूसरे में एकदम जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो ये ओवर ए पीरियड नए प्लांट में ग्रो हो पाएगा, एज ए सिंगल प्लांट ग्रो होगा। देखो यहाँ पे सेकंड देखो, आपने एग्जैक्ट अंदर बरोबर तरीके से घुसा दिया, देन व्हाट हैपेंड, उसको पूरा टाई किया है, क्या हुआ, इनटू वेरी क्लोज कॉन्टेक्ट सो दैट ग्रोथ में कंटिन्यू। तो बिकॉज अभी क्या होगा कि ये सायन है, वो भी कहाँ से न्यूट्रिशन लेगा, आपके जो मदर प्लांट है वहां से उसको न्यूट्रिशन मिलना चालू होगा ग्रेजुअली। द ग्राफ्टेड पॉइंट आर देन बाउंड टुगेदर, तो ये जो जॉइंट किया हुआ है उसको बाउंड टुगेदर, उसको टेप से बांधते थे। एंड द जॉइंट इज कवर्ड विद द वैक्स, ये याद रखना, वैक्स से कवर करते एक वैक्स, दैट। तो वैक्स से क्या होगा, बाहर के जो भी पार्ट फॉरेन बॉडी है वो अंदर नहीं जा पाएगी, to prevent dehydration and protected from any bacterial infection. Okay, dehydration का मतलब होता है कि उसको पानी अंदर से जो मिल रहा है वो बाहर नहीं निकल जाए, बरोबर, डिहाइड्रेट नहीं हो जाए, बिकॉज इट इज ए जॉइंट से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो इसके लिए आपको पूछेंगे व्हाई वी अप्लाई द वैक्स, तो आपके पास दो रीजन है, टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड अनदर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बाहर से कोई इन्फेक्शन नहीं लगे वो प्लांट को। इन फ्यू डेज द न्यू सेल डेवलप एंड अ न्यू प्लांट ग्रो, एंड ग्रेजुअली क्या होगा, नया प्लांट ग्रो होगा। So this is all about your grafting. Okay, now we are left with micro propagation, और उसके बाद में ये पूरा जो आर्टिफिशियल है उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो कौन पढ़ेगा, ये लास्ट इतना तक कर लेते, लिमिटेशन ये वाला, एडवांटेज है, बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट दैट वी कैन डू टुमारो। चलो कौन पढ़ेगा, कौन बचा है, कौन बोल रहा था, कोई क्रिस्टी ना, क्रिस्टी है ना, उसने पेंडिंग है, फिर बाद में दीप कर लो। हाँ पढ़ो, माइक्रो प्रोपोगेशन। क्या बात कर रहे हो, शी वॉज देयर ना, है ना, शी इज देयर, रियली, क्या बात कर रहे हैं, तो है। क्रिस्टी व्हाट हैपेंड भाई, आप नहीं पढ़ रहे तो और किसको बोलो फटाफट। मैं पढ़ूं? जिसने पढ़ लिया वो मत, 10वीं आपने पढ़ लिया ना भाई। दीप पढ़ेगा, हाँ दीप पढ़ो। It is the propagation of the plants by which the tissue propagation of the plants by the tissue culture technique. If the vegetative propagation is not possible in a plant, then the tissue of the vegetative buds, shoot, the apex or any other suitable part of the plant can be used
used as an explant for micropropagation. The explants to prevent the micropropagation and then culture. डिस्टर्बेंस आ रहा है दीप, डिस्टर्बेंस आ रहा है कुछ तो आवाज। आपका ईयरफोन डालो बरोबर शायद, प्रोबेबली, आई डोंट नो। बोलो। भाई नहीं आ रहा है बेटा, नहीं हो रहा है कुछ, समथिंग इज रॉन्ग विथ योर एंड। हेतवी पढ़ो, हेतवी फटाफट, हेतवी। हाँ सर। माइक्रो प्रोग्रामिनेशन, प्रोग्रामिनेशन नहीं, प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन। हाँ, it is the propagation of plants by tissue culture techniques. If vegetative propagation is not possible in a plant, then tissue of vegetative birds, shoots, insects, or any other suitable part of the plant can be used as an explant. For microprogramation, the explants are treated with sterilization chemicals. Sterilization chemicals to prevent microbial growth and then cultured in a particular nutrient medium. Cells grow and divide to form a cell mass called callus. Some growth growth regulators. Plant hormones are added. The callus differentiates plant parts looking like a tiny plant called plantlet. After 4 to 6 weeks, the plantlets are transferred to the soil. They can be used to develop and multiply disease-free stock. This technique is being used to grow orchids, gladius, and सब वो वर्ड क्या है? हाँ, ये भी प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका? क्रिसेंथेमम etc. सब benefits हाँ पढ़ लो ना, ये दो ही है छोटा। हाँ, benefits of plant tissues culture technique. First, it provides rapid programmation of identical individual. हाँ, this technique is very productive for superior varieties. It is very useful in case where seeds are dormant. The embryo in these seeds can be cultured and micropropagated. Limitation of tissues cultured. First, it requires a lot of scientific experiments. Second, it cannot be applied to all cases. Third, it is not easily applicable in remote agricultural areas. Okay, thank you. चलो, ना माइक्रो प्रोपोगेशन में क्या हो रहा है, देखो ये पूरा अलग ही है, अभी तक जो हमने किया उससे पूरा डिफरेंट तरीका है। क्या हो रहा है? इट इज द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट बाय टिश्यू कल्चर। तो उसमें से क्या करते हैं, जो भी प्लांट है उसमें जो छोटा सा टिश्यू जो रिलेवेंट है, जब भी समझो स्टेम में से लिया, कभी उसने ब्रांच में से लिया, कभी लीव्स में से लिया, एनी प्लांट जो रिलेवेंट है जिससे आप नया प्लांट ग्रो कर पाओ, वैसा एक प्लांट में से आपने टिश्यू लेना पड़ेगा। देन व्हाट हैपन इफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज नॉट पॉसिबल इन प्लांट। अभी तक आपने जो ऊपर के जो भी तरीके देखे, उसमें कोई भी प्लांट में ऐसा कोई प्लांट है जिसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से आप दूसरा प्लांट ग्रो नहीं कर पा रहे हो, देन व्हाट हैपन, तो क्या करना है, तो मुझे क्या कर सकता हूँ मैं, देन टिश्यू ऑफ वेजिटेटिव बर्ड। तो जो बर्ड है उसका एक टिश्यू लूंगा, छोटा सा पार्ट लूंगा,
या शूट एपेक्स, ओके, या तो शूट का एक पार्ट लूंगा, ऊपर जो प्लांट ग्रो होता है थोड़ा छोटा सा, उसका मैंने टिश्यू लिया, और एनी अदर सूटेबल पार्ट, या तो आप प्लांट का कोई भी सूटेबल पार्ट, वो कैसे पता चलेगा, वो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, वो ऐसे ओवरनाइट ऐसे लिखा नहीं। अभी हमने बहुत, ये लोग ने इट इज साइंस है बेसिकली, इसके भी बड़े बड़े साइंटिस्ट रहते हैं आपके ये प्लांटेशन के, तो वो लोग ने बहुत साल एक्सपेरिमेंट करके पता चला, अच्छा ये प्लांट में टिश्यू प्रोपोगेशन से मेरा अच्छा नया प्लांट ग्रो हो रहा है, किसी में लीव्स से हो रहा है, कभी किसी में स्टेम से हो रहा है, तो ग्रेजुअली पता चलता है। तो क्या करते हैं वो लोग, ऐसा कोई भी प्लांट है उसका टिश्यू लेके दूसरा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। सूटेबल पार्ट ऑफ द प्लांट कैन बी यूज एज एन एक्सप्लांट। एक्सप्लांट का मतलब क्या होता है, इज ए पार्ट ऑफ द प्लांट विथ रीजनरेशन पोटेंशियल, बराबर। तो दूसरा देखो, पूरा ट्री है आपके पास, उसमें से कोई तो ऐसा पार्ट है जिससे आप वेरी फास्ट, क्विकली और अच्छी क्वालिटी का नया प्लांट ग्रो कर सकते हो, और वो पार्ट आपको यू नीड टू फिगर इट आउट बाय द एक्सपेरिमेंट, ओके। तो उसको बोलेंगे एक्सप्लांट। एक्सप्लांट इज, अगेन मैं आपको चाहिए तो बोलता हूँ, एक्सप्लांट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच गॉट रीजनरेशन पोटेंशियल, नया जनरेशन, नया प्लांट करने का उसमें पोटेंशियल है, एंड कैपेबल टू गिव द न्यू बेबी प्लांट, और उसकी कैपेसिटी रहेगी जो नया बेबी प्लांट को ग्रो कर सके, ओके, उसको बोलेंगे एक्सप्लांट। फॉर द, आपका डेफिनेशन है नहीं समझने के लिए, बट यहाँ पे डेफिनेशन वो लोग ने दिया नहीं है। द एक्सप्लांट आर द ट्रीटेड विद द स्टरलाइजेशन केमिकल। तो आपने टिश्यू तो निकाला, बट वो टिश्यू में देर आपने ओपन किया, बेसिकली ओपन हो गया, प्लांट से बाहर निकला, तो जैसे ही बाहर निकलेगा हवा के कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा, सो व्हाट हैपन, उसमें बैक्टीरिया चले जाने का चांसेस है। तो ये लोग क्या करते हैं, उसको स्टरलाइट करते हैं। स्टरलाइट का मतलब होता है उसको ऐसे केमिकल में डालेंगे जिससे उसमें जितने भी बैक्टीरिया है, दे आर सपोज टू बी डाई, वो मर जाते हैं, ओके। तो क्या होगा, द एक्सप्लांट आर ट्रीटेड विद द स्टरलाइजेशन केमिकल्स टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। तो अंदर कोई भी नया कोई बैक्टीरिया या तो कोई डिजीज वाला प्लांट आपका ग्रो नहीं करे, बिकॉज ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, वो लगेगा महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीने के बाद पता चला अच्छा ये तो खराब है, इसमें तो डिजीज लग गया है ये प्लांट में, तो आपका पूरा मेहनत पानी में जाएगा। सो इसके लिए उसको स्टरलाइट करते हैं, ओके। स्टरलाइट करने का मतलब उसमें केमिकल में डालेंगे जो केमिकल उसके अंदर से बैक्टीरिया को किल कर देगा। देन कल्चर्ड इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मीडियम, फिर उसको सॉइल में डालेंगे, जो भी फर्टिलाइजर है वो दिया, पानी दिया, सनलाइट मिल रहा है। सेल ग्रो एंड डिवाइड टू फॉर्म अ सेल मास कॉल्ड द कैलस। तो देखो ये अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं वो लोग, इनिशियल लेवल पे एक पर्टिकुलर जार में उसको ग्रो कर रहे हैं, फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद उसको निकाल देंगे, देन यू कैन एबल टू पुट इट इनटू फॉरेस्ट और योर गार्डन और एनीवेयर। तो ये पहले छोटा सा जार में वो लोग ने उसको ग्रो कर रहे वो लोग, बराबर। तो क्या करते वो भी आगे आएगा। तो उन्होंने सेल लिया, सेल ग्रो एंड डिवाइड टू फॉर्म ए सेल मास, ओके। तो वो ग्रो करना, सेल मास का मतलब एक सेल था, बाद में 2 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, वैसा बढ़ गया, तो वो जो मास बड़ा क्वांटिटी का बना उसको बोलेंगे कैलस, ठीक है। सम ग्रोथ रेगुलेटर हॉर्मोन्स, एक रेगुलेटर लाइक फर्टिलाइजर काइंड ऑफ थिंग आर एडेड, बराबर, तो अच्छी तरह उसका ग्रो हो सके। द कैलस डिफरेंशिएट इनटू प्लांट पार्ट लुकिंग लाइक ए टाइनी प्लांट। तो वो एक क्या होगा, धीरे धीरे ग्रो करके एक छोटा सा ऐसा प्लांट में, टाइनी प्लांट के उसमें फॉर्म में वो आ जाएगा। देन व्हाट हैपेंड आफ्टर, अच्छा वेट यहाँ पे, डिफरेंशिएट इनटू प्लांट पार्ट लुकिंग लाइक ए टाइनी प्लांट कॉल्ड द प्लांटलेट। तो ऐसा इसको जो हम लोग बोलेंगे, देखो यहाँ पे लिखा भी है प्लांटलेट, CRO किया हुआ है, छोटा सा ऐसा प्लांट दिखेगा आपको, बहुत बारीक। आफ्टर 4 to 6 वीक द प्लांटलेट्स आर ट्रांसफर्ड टू द सॉइल, बिकॉज यहाँ पे तो ग्रो नहीं कर पाएगा, इसमें से थोड़ा ही न्यूट्रिशन मिल रहा है, इतना ही सॉइल है, तो क्या कर सकते हो आप, तो इसको अभी क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे धीरे से, देन दे विल पुट इट इनटू द गार्डन। देन दिस कैन बी यूज्ड टू डेवलप द मल्टीप्लाई डिजीज फ्री स्टॉक। तो इसमें क्या होगा, कोई भी डिजीज नहीं रहेगा। जनरली सबको प्रॉब्लम वही होता है कि डिजीज लग जाता है, कोई ना कोई बीमारी प्लांट को लग जाती है, उसकी वजह से पूरा मेहनत इतना 6 महीना 12 महीना आपने स्पेंड किया है वो पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए दे नीड वेरी गुड क्वालिटी प्लांट, तो आप ये तरीके से आप उसको ग्रो कर सकते हो। दिस टेक्निक इज बीइंग यूज्ड टू ग्रो अ ग्लैडियोलस, ये तरीका प्लांट है, अभी पता नहीं वो कैसा है, देख लेते हैं।
और ये प्लांट है ऐसा, देखो ये वाला प्लांट ये इस तरीके से माइक्रो प्रोपोगेशन से कर सकते हैं आप दूसरा प्लांट में ग्रो। और एक क्या था दूसरा, एक है अपने पास क्रिसेंथेमम। तो ये बेसिकली ऑर्नामेंटल प्लांट ही एक्चुअली देखेंगे तो फ्लावर है, देखो ऐसा, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ प्लांट ऑर्गेनिज्म आपका ये वेराइटी आप माइक्रो प्रोपोगेशन से ग्रो कर सकते हो। ये नाम याद रखना पड़ेगा, स्पेलिंग याद रखना पड़ेगा मोर और लेस। तो अभी ये ऐसे करने से क्या फायदा होता है, ओके बेनिफिट क्यों ऐसा करते हैं, इट प्रोवाइड अ रैपिड प्रोपोगेशन। तो आपने टिश्यू निकाला, फटाक से वो दूसरा प्लांट ग्रो कर पा रहा है ऑफ द आइडेंटिकल इंडिविजुअल। तो जो आपने जहाँ से टिश्यू लिया है वही टाइप का सेम टू सेम प्लांट आप दूसरा एज इट इज वेरी रैपिडली ग्रो कर सकते हो। दिस टेक्निक इज वेरी प्रोडक्टिव फॉर द सुपीरियर वेराइटी। तो एकदम अच्छी टाइप का जो आपके प्लांट है, मेडिसिन ज्यादा रहता है, कोई कोई प्लांट मेडिसिन वाले, तो उसको आप ये तरीके से यूज कर सकते हो। इट इज वेरी यूजफुल इन केस ऑफ वेयर सीड्स आर डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है कि उसमें एक्टिव नहीं है, सीड्स से आप दूसरा प्लांट ग्रो नहीं कर पा रहे हो, इट डिफिकल्ट, हो नहीं पा रहा है, कभी होगा कभी नहीं होगा लाइक दैट। तो उसमें आप यू कैन स्पेंड लॉट ऑफ टाइम बिहाइंड इट। तो उससे अच्छा आप टिश्यू कल्चर से उसको ग्रो करो। The embryo in these seeds can be cultured and micro propagate. तो जो एम्ब्रियो है मीन्स इजी अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट, जो छोटा सा प्लांट ग्रो कर रहे हैं उसको आप दूसरी जगह पे कल्चर करके नया प्लांट कर सकते हो। सो दिस इज वेरी यूजफुल इन जिसमें सीड बरोबर ग्रो नहीं कर पाता है, वैसे प्लांट में आप ये माइक्रो प्रोपोगेशन यूज कर सकते हो। लेकिन दूसरा लफड़ा ही है लिमिटेशन। व्हाट इज अ लिमिटेशन, क्यों सब नहीं कर पाएंगे, तो हम तो ये सबको ये करना चाहिए, बट इट इज नॉट सो इजी। इतना जो लिखा हो इतना इजी नहीं, इसलिए रिक्वायर्ड अ साइंटिफिक एक्सपर्टाइज। आपको उसके लिए पूरा नॉलेज होना चाहिए अच्छी तरह। इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन ऑल केस, तो हर एक केस में भी आप नहीं कर पाओगे। देन इट्स नॉट इजीली एप्लीकेबल इन रिमोट एग्रीकल्चर एरिया। तो बहुत गांव में एकदम अंदर है, तो वहां पे ये सब आपको उसको स्टरलाइट करना है, उसके जो भी छोटे प्लांट को ये आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ, जब तक ये बड़ा नहीं होता तब तक आप उसको ध्यान रखना है। तो ये सब आप उतनी रूरल जगह पे नहीं कर पाओगे। दिस इज तो इसमें लिखा है, पिक्चर देख लो क्या है, माइक्रो प्रोपोगेशन। ए फर्स्ट वाले पिक्चर में क्या है, कल्चर ट्यूब विद द एक्स प्लांट, बराबर। ये ट्यूब है उसको बोलते हैं कल्चर ट्यूब। हाँ, याद रखना ये नेम कल्चर ट्यूब विद द एक्स प्लांट। एक्स प्लांट का मतलब वो छोटा सा जो हमने टिश्यू लिया हुआ है वो यहाँ पे हमने डाला हुआ है, दैट इज एक्स प्लांट। एंड बी एंड सी में क्या हो रहा है आपका, डिफरेंशिएट ऑफ द कैलस इनटू एम्ब्रॉइड। तो ये आपका एक छोटा सा, ये देखो ये सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम बेसिकली सॉइल है, ठीक है। ये कैलस है, यहाँ पे आपका ये थोड़ा बड़ा हो गया प्लांट एम्ब्रॉइड, एंड देन प्लांटलेट में कन्वर्ट होगा। प्लांटलेट में कन्वर्ट हुआ मीन्स बेबी प्लांट हुआ, देन यू हैव टू रिमूव इट एंड पुट इट इनटू द सॉइल। तो दिस ऑल अबाउट योर माइक्रो प्रोपोगेशन व्हिच इज लिटिल बिट टफ, ठीक है। देन वी हैव टू जंप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो अभी हम कहाँ गया हमारा वो, हाँ, तो ये हो गया, यहाँ तक हो गया, देखो ये आर्टिफिशियल हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव टू अगेन जंप हियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। उसमें आपका स्टॉक, कैलेक्स, कोरोला, ये हमने ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा हुआ था, ये वाला है, दैट वी कैन एबल टू डू टुमारो। देन पॉलिनेशन है, फ्रॉम आफ्टर पॉलिनेशन इट सीम्स लिटिल बिट इजियर, ठीक है। सो देयर इज नो टास्क टुडे। आपने कल किया जो ड्राइंग जिसका पेंडिंग है वो आप लोग सबमिट करो, बाकी कुछ करना नहीं है आज के लिए। सर ये 2 पेज ही करना है। हाँ, वो जो चार्ट है वो ड्रॉ कर लो आप, बरोबर ना। आपको पीडीएफ सेंड कर। हाँ बेटा।